दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज क्लास 10th विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं फाइनल परीक्षा में हूबहू इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला हम प्रश्न देख रहे हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन को यानी ए कॉर्निया, ऑप्शन खो यानी बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल यानी रेटिना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब यानी फोटो इमेज आंख में बनता है, जहां उसी को कहा जाता है दृष्टिपटल यानी रेटिना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश, कभी कभी देखते होंगे कि बहुत अधिक गर्मी के समय प्रकाश आंख में धूप लगता है, जैसे चकचोनी कहने लगते हैं। तो ये सभी जो कभी ज़्यादा प्रकाश या कभी लाइट का भी ज़्यादा प्रकाश या बिजली का ज़्यादा प्रकाश जो आता है, इन सभी को कभी कम बेस जो लाइट आता है आंख में, इसे कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली जो है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही हो जाएगा, पुतली। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है वह कहां तक देखता है? तो ऑप्शन नंबर खो जाएगा, पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा वह निकट की वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है स्पष्ट रूप से। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, तो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु को ही साफ साफ देखेगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट स्थित ही वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन खो सही है। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर खो सही है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को
दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, यानी उसे ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, जरा दूरदर्शिता कहलाता है, जरा दूरदर्शिता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है? तो नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। मोतियाबिंद में क्या होता है? नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। ऑप्शन नंबर को सही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों का। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 रंग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ण विक्षेपण ही कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी। ऑप्शन नंबर खो बैगनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैगनी। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों यानी कि सुबह टाइम और शाम टाइम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय यानी सूर्य उगते समय और सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, लाल रंग के अतिरिक्त अन्य रंग सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं। लाल रक्त के अतिरिक्त सभी रंग क्या होते हैं? प्रकीर्णन हो जाते हैं, इसलिए सभी रंग प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का टकराकर फैलना कहलाता है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का टकराकर फैलना कहलाता है। तो
टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही है, टिंडल प्रभाव।